राम जी, मैं सुनीता चौधरी स्वागत है थारो न्यू दोहराई। तो आज आप पूछा झुंझुनू जिला में जठे अपने साथ में ही पंकज जी धनखड़ मां आपा बातचीत करसिया और मां को चुनावन लेके के व्यू है वो थान बता। राम राम जी। राम राम जी। तो एक बार दर्शकान थारो परिचय करवा दो। मेरा नाम है पंकज धनखड़। मैं वर्तमान में जिला परिषद को सदस्य हूँ। आज मैं सारे दर्शकों ने नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँ। आज नवरात्रा को पहला दिन है। पूरे क्षेत्र में मन चैन बने रहे, सब लोग हम भाईचारा बने रहे, ये मेरा संदेश है। तो पंकज जी थे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो कई बार? बिल्कुल लड़ रही हूँ 100%। तो चुनावन लेके थारा कौन सा मुद्दा रहेगा इस बार? चुनाव में आज पूरे क्षेत्र में लोगों की आर्थिक हालात बहुत खराब होगा। लोग बहुत संकट में है। मजदूर हैं, उनकी भी बहुत बुरी स्थिति है। मजदूरों के घर में तो यह नौबत आ रही है कि हुणा औरतों पर भी लोन ले लियो। पहले लोन लेने ने अपमान समझा करता, ज़मीन पर भी लोग लोन कौन लेता। आज आपकी पत्नियां पर भी लोन ले रहे हैं को मतलब आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं। मजदूरों ने काम कौन मिल रहा, काम मिल रहा है तो के बराबर उन्हें दाम कौन मिल रहा। मजदूरों की हालात ख़राब है। किसानों की हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 2-3 बार फसला नुकसान हो गो, उन्हें मुआवजो कौन मिलो। कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी अगुवाई करके उनकी कोई लड़ाई लड़ रही हो को नहीं है। किसाना का बच्चा जो फौज में जाया करता तो अग्निवीर अग्निपथ योजना ले आके और उनके सारे करियर ने ख़राब कर दियो। कितनी भर्तियां में पिछले दिनों में भ्रष्टाचार हो, बार बार नौकरियां ना के सरकाई गई। ए लिए काम धंधा ना नौजवाना कन बचा ना किसाना कन बचा। कोरोना के बाद में काम धंधा ठप होने की वजह छोटा छोटा जो शहर में व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनका भी लगभग का काम धंधा चौपट होगा। सब लोग आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं। तो पहलो मेरा जो चुनाव को मुद्दा है कि जब बड़े बड़े पूंजीपतियों का हजारों लाखों करोड़ रुपया सरकार उनका एनपीएम डाल सके है, डूबत खाते में डाल सके है, उनकी समाप्त कर सके है, उन्हें वो कर्जे मुक्त कर सके है। तो मेरा पहलो चुनाव को जो घोषणा पत्र है कि मैं किसी भी सूरत में चुनाव अगर मैं जीतू हूँ तो मैं जो भी लोग कर्जवानी, चाहे वो मकाना पर कर्जो है, चाहे वो ज़मीन पर कर्जो है, चाहे वो लोगों के गहना पर कर्जो है, चाहे वो उनके खुद के ऊपर कर्जो है, कर्ज मुक्ति की लड़ाई लड़ूंगा। एक बार सब लोगों ने कर्ज मुक्त कराऊंगा। छोटे छोटे व्यापारियों पर भी बहुत कर्जो हो चुके हो, यह लड़ाई लड़ूंगा। दूसरों मेरा यो है कि आज बहुत से बच्चा कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहे हैं। माँ बाप बच्चा ने लेके कोई झुंझुनू पढ़ो है, कोई सिक्कर पढ़ो है, कोई जयपुर पढ़ो है, कोई कोटा पढ़ो है। तो गाँव में अगर बढ़िया ये लाइब्रेरी हो जाए, बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाए तो बच्चा ने बाहर कौन जाना पड़े, आर्थिक बोझ माँ बाप पर कौन पड़े। तो उन्हें तरीकों भी बचाने को प्रयास करे जागो। सब किसान दूध को धंधो कर रहे हैं, लेकिन दूध के धंधे में आज किसान का जब पूरे महीने को उनको हिसाब निकाला तो उन कोई दूध को भाव जो मिल रहे हो भाव में उनकी पूर्ति को नहीं हो रही है। महंगाई के अनुसार उनका जो चारो है, जो चाट बाट है, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो चारों तरफ वो सब लोग मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने बचाने के लिए कि ये लाइब्रेरी हुए, कर्ज मुक्त हुए, अग्निवीर योजना है, या उन्हें अग्निवीरा ने स्थायी करे। जहाँ अभी देखो काल घटना हुई है, एक पहले अग्निवीर शहीद हुए हैं तो उन्हें यहाँ लेके आगा जाने, कोई गांव में कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज मर गया और उन्हें लेके आगा। यानी जो सम्मान सैनिका ने मिला कर तो उस सम्मान पर सरकार चोट मारी है। भर्ती दफ्तर है उन्हें नाके ले जाया जा रहा है। युवाओं के लिए कोई प्लान को नहीं। तो ये सारे हैं कि बेस पर मैं यह मेरी तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा मुद्दा है। तो जो थे मुद्दा बता रहे हो वो काफी बड़ा ही बनने करण के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो बिगले थे क्या करोगा? देखो, मैं झुंझुनू में मोतीलाल कॉलेज में 1996 में पढ़ना आयो। जब 96 में कॉलेज में आयो, जना पूरे जिले में एक भी सरकारी कॉलेज को नहीं है। पहलो सरकारी कॉलेज को आंदोलन में चालू करियो और वो आंदोलन 96 में जब मैं चालू करियो तो आंदोलन में इतना चरम पर ले गो कि झुंझुनू में पहली लड़कियां की कॉलेज खुली, खेतड़ी में को कॉलेज खुली, फिर दोबारा लड़ाई लड़ी, फिर लड़का की कॉलेज खुली, फिर आगे लड़ाई लड़ी तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी बनी। तो लड़ाई लड़के में कॉलेज खुलवाई, लड़ाई लड़के में बगड़बीड़ में टोल संघर्ष समिति को अध्यक्ष हो तो बगड़बीड़ में मठ में टोल टैक्स लागू हो। तो पुलिस बहुत ज्यादती करी, मैं वो टोल ने उखाड़ के फेंक्यो।
मंडाव मोड़ हूँ लेकिन लाल पहाड़ी क्षेत्र में जावांगा तो बहुत सा मकान कॉलोनियाँ उड़े बस रही, नगर पालिका वाला उन कॉलोनियाँ तोड़ रहा, लुगाया हाथ जोड़ रही रो रही, उनका पुलिस इतनी ज़्यादा आ गई कि उनका जो घराड़ा वह घर में घुस गया। तो मैं जेसीबी का आगे छाती लगाई, छाती लगा के उन जो तोड़ फोड़ कर रहा मेरा मुकदमा भी लागू। मैं लंबे टाइम तक मैं 19 आदमियों ने माने पार्टी बनाया हूँ कि मैंने, तो मैं लड़ाई लड़के वो के मकाना की जो तोड़ फोड़ी उन्हें रुकवाई, उन लोगों ने पट्टा दिलवाया। हाई टेंशन लाइन किसाना का खेता में के गई है, तो इन हाई टेंशन लाइन बोले अडानी की लाइन है ने तो रोकने की कोई की हिम्मत ही को नहीं। मैं लाइन ने कोरोना काल में रोक के सारा किसानों ने मैं उनको मुआवजो दिलाया और बड़ी संख्या में मुआवजो दिलाया। जो जो किसान लास्ट टाइम तक मेरे डटियारियाँ उन्हें तो मैं 10 लाख रुपया भी ऊपर तक भी दिवाया। कोई बीच में लेके भागा तो मेरी गलती को नहीं, जो मेरे साथ डटियारियाँ आखिरी टाइम तक मैं उन लोगों ने बहुत वो फायदो दिलायो। के अलावा फ्री बिजली को आंदोलन जठे आज थे मेरे इंटरव्यू ले रहा हूँ, यहीं घर में यहीं मकान में मैं 2015 में राजस्थान में किसानों को फ्री बिजली मिले, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले और किसान कर्ज मुक्त हो। यह आंदोलन मैंने ग्रामों में मैंने शुरू करो और शुरू करके मैं पूरे राजस्थान में 4 साल गंगानगर हनुमानगढ़ों लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, बाड़मेर जैसलमेरों लेके अलवर भरतपुर तक मैं बहुत प्रोग्राम कराया, रैली करी, 72 रैली करी, जगह जगह पुलिस में मुकदमा भी ला गया। लेकिन गराड़न में यह कह के गयो जब फ्री बिजली की घोषणा सरकार करेगी तो मैं वापस आऊँगा। तो सरकार वसुंधरा जी की सरकार ही अंतिम समय हो। हमारी सरकार के सगे पहले कृषि भवन में वार्ता हुई, 5 मंत्रियों ने वसुंधरा जी भेजा। मैंने वह अलग अलग प्रकार का सवाल पूछा, मैं उनमें उन्हें संतुष्ट कराया। संतुष्ट करने के बाद में वसुंधरा जी 50-50 हज़ार रुपया सोसाइटी का किसाना का और 10-10 हज़ार रुपया सालाना किसाना की बिजली फ्री करी, घरेलू उपभोक्ता की टाइम में कौन करी। उनके बाद में मैं वापस घर आयो, फिर मैं मेरे क्षेत्र में पूरे चुनाव की तैयारी करी। चुनाव की तैयारी करी, मैं पूरे विधानसभा का चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद में सरकार कांग्रेस सरकार वापस बिल चालू कर दिया किसाना का। तो मैं चुनाव, फिर जिला परिषद का चुनाव आ गया, मैं चुनाव लड़्यो, चुनाव मैंने लोग जितायो। जिताने के बाद में मैं दोबारा फ्री बिजली किसाना की, घरेलू बिजली 300 यूनिट, यो आंदोलन में पूरे राजस्थान में वापस चालू करो। आज किसाना ने चाहे मन की 100 यूनिट के हिसाब हो, अगर 200 यूनिट भी मिल रही हैं तो एक गरीब आदमी ने सारो लाग रहे हो, क्योंकि सब लोग चोरी करने लगा। रोज भी इशार भरती मेरो जी बढ़तो कि यार कहीं आपने लोगों ने ये लूटने लाग रहे हैं। तो अगर किसाना ने बिजली फ्री मिल जाए, घरेलू उपभोक्ता ने अगर 300 यूनिट फ्री मिल जाए तो वह आपको काम चला सकें। तो अन नेता अपने लोगों ने चोर बनाया, मैं लड़ाई लड़के ने साहूकार बनाया। ओट बड़ो आंदोलन में एक एमएलए भी या मन उनकी बिजली फ्री हो सके, जब मैं चालू करो तो मैं पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़के बिजली फ्री करा सकूँ हूँ। अब ये जो लिख कर वाला लोग हैं, कोरोना काल में सारा बर्बाद होगा। पूरे राजस्थान में उनका घर जमीन मकान नीलाम करने का सरकार आदेश दे दिया। मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो कुछ लोग मेरे जयपुर मिले। मिलने के बाद में हरियाणा आंदोलन की मैं अगुवाई करी, पूरे राजस्थान में आंदोलन चला के राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में मैं सामने राहुल गांधी जी जो टेंट लाग रहे हो 11 किलोमीटर पैदल जाके टेंट पर कब्जो करके बैठा। सारी रात मारो कब्जो रही हो, सारे मंत्रियों बात हुई। बात के बाद मैं सुबह सगला समझौता होकर मेरी राहुल गांधी जी हूँ और मुख्यमंत्री जी हूँ वार्ता कराई, और मेरे कहने हूँ मेरे समझाना हूँ 700 करोड़ रुपया की हमने छूट दी। जब मैं 700 करोड़ रुपया की छूट करा सकूँ हूँ, मैं जब बिजली फ्री करवा सकूँ हूँ, जब मैं टोल उखाड़ के फीक सकूँ हूँ, जब मैं अडानी की हाई टेंशन लाइन रोक के मैं मुआवजा दिलवा सकूँ हूँ, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलवा सकूँ, ये बिना चुनाव जीतने की बात है। जब मैं लाल पहाड़ी में झुंझुनू शहर में तोड़ फोड़ मकाना की रुकवा सकूँ, तो 100% कहीं की भी सरकार बनो, अगर मैं एमएलए बनूँ हूँ तो यह कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़के मैं सारे प्रकार को जो कर्ज है वो पीछे छुटवा सकूँ। ये जो मैंने साथ रहे, मेरा कार्यकर्ता है, पूरे राजस्थान का लोग मैंने जाने, और मेरे लंबे संघर्ष की लड़ाई है। जो भी आंदोलन में शुरू करे है उन्हें मुकाम तक चढ़ाए बिना मैं आज तक रुक्यो को नहीं हूँ। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष काफ़ी मजबूत है, हर एक चीज़ों पिसाऊं भी और ग्राउंड में भी काफ़ी मजबूत है, तो बाहू क्या डील करोगे? देखो, विपक्ष कन सिर्फ पीसा ही जनाधार को है, और पीछाना लोग ही उनके साथ घूम रहे हैं, वह ही बाजार में उनकी हवा बना रखी है। मेरो जो वोटर है वो वोटर है बहुत कमजोर, आर्थिक स्थिति हूँ। मेरे सागे थाली माजनिया, गदी गाड़ी चलावनिया, टैक्सी चलावनिया,
सब्जी बेचनियाँ, सब्जी की रेहड़ी लगावनियाँ, फिर गाँव में जो किसान जो दब रहे है, दूध बेच रहे है, जो गाँव में आदमी और लुगाई जो नरेगा में काम करें, मजदूरी को काम करें, वे लोग ही जो खेती बाड़ी पर डिपेंड है, उनका नौकरी को साधन संसाधन को नया वे मेरे साथ ही। तो मेरे साथ छोटा छोटा व्यापारी वे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत प्रकार का लोग हैं जो कमज़ोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, और उनकी संख्या अपने ज़िले में आज के दिन बेरोजगार बहुत ही मेरे साथ, नौजवान बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि मैं बहुत नौजवानों की लड़ाई लड़ी है। इसलिए बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, और वह सारा मेरा वोट बैंक है। उनका आधार पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ, वही मैंने साथ सहयोग करें। अभी मैं जिला परिषद जीते हूँ, तो ये जितना धुरंधर बड़ा आदमी जनते बता रहे हो, ये मेरे जिला परिषद में मेरे खिलाफ है। विजेंद्र जी आपके बेटे ने प्रधान बनाना चाहो, तो प्रधानी के लिए उन मजबूत आदमी मोहर सिंह जी सोलाना, जो कांग्रेस का मजबूत आदमी भी, साधन संपन्न आदमी भी, उन्होंने मेरे सामने उतार रखा। मेरे नीचे सारा सरपंच चुनाव लड़ा पंचायत समिति को। फिर बीजेपी हूँ, राजेंद्र जी भामू और बबलू जी आज तो अलग अलग हैं, लेकिन मन राउंड के लिए दोनों एक गाड़ी में बैठे। सुनील जी लांबा जिला परिषद को चुनाव लड़ रहा बीजेपी की टिकट पर। हूँ दोनों आगन टिकट भी ही और दोनों आगन पीछा भी हा, लेकिन मेरे कन जनता ही। तो जनता पीछा ने और टिकट नकार दी, मेरे दमयादम वोट ठोक दिया, मैं चुनाव जीत्यो। 5 मेरा निर्दलीय डेलीगेट भी जीत्या। अं न्यू पकड़ पकड़ के मैं खड़ा करया, कोई उनको राजनीतिक कैरियर को नहीं हो, और वो विश्वास पर खड़ा होया, और वह लोग मैं या कही भाई अन्य भी मेरे साथ मदद करो, उन्हें खड़ा कर आज वह बढ़िया लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो जी कि आप बात करा ओला जी काफ़ी दिनों से और कांग्रेस में बहुत अच्छी मजबूती ले रखी है, तो फिर बन के सामने टिकणु क्या हो पाओ? देखो पूरे लोगों में एक हवा बना रखी है कि ओला जी ने सगड़ा मिलके और बीजेपी ने रास के बीजेपी हूँ ओला जी 100 जन्म में आ रहे गुने। एक तो यह क्लियर बात है, ओला जी की जड़ पाड़ के मैं फेंकूंगा, मैं 8 में ही फेंक देता हूँ। शीश राम जी जीवता मैं 8 में एमएलए को चुनाव लड़ो, 8 में मेरे को 2-3 छोटी छोटी गलती होगी। एक तो क्या करो, मैं कोई पार्टी हूँ चुनाव लड़ लियो, मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहे, निर्दलीय मेरे बहुत ज़्यादा समर्थन हो लोगों को। दूसरों के करो बाकरे मोड़ पर मन मुस्लिम समाज के लोग तो लियो भी, और 1 लाख रुपया चंदो दियो। तो जो चंदो दियो तो शीश राम जी के दिमाग में यह होगी कि मुस्लिम कम्युनिटी का लोग, सुमित्रा जी तो आप उरों धक्का मार के काट दी मंडा होगा नहीं, अब यो एक नयो का कोर खड़े होगो, और ये मुस्लिम तो पंकज के सागे जुड़ेगा। तो फिर मन बाकरे मोड़ पर मुस्लिम समाज के लोग मान सम्मान दियो, मेरी मदद करी, मन तोल्यो, तो दिन के ही मन तो चाँच के ही पतो लागो कि बाकरा मोड़ पर सलीम जी चौहान खड़े होगा। तो मेरा सलीम जी चौहान का वोट डिवाइड होना हूँ। विजेंद्र जी पहली बार पूरा चुनाव जीत्या। आज मैं जिन इलाके में चुनाव लड़के आया हूँ, वो इलाको वो विजेंद्र जी को गढ़ इलाको है। विजेंद्र जी का वोट परसेंटेज उठूँ बढ़ गया हुआ है। मैं चुनाव लड़ता नहीं हूँ, इलाके में कांग्रेस 3 नंबर पर गई है। तो मैं सीधी सीधी बात है कि विजेंद्र जी का जो वोट ही, जो कांग्रेस का वोट ही, वह मेरे का नहीं शिफ्ट हुआ है। विजेंद्र जी आपके बेटे ने प्रधान बनाने के लिए मजबूत कैंडिडेट मेरे नीचे उतार रखा। आज जी सरपंच टिकट दिवा के ले आया पोलू खान ने। ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनको भाई, आज तो वह बबलू जी के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली, 2-1 महीना पहले वह कांग्रेस में हा, वह मेरे नीचे पंचायत समिति को चुनाव लड़ रहा। ये सुमेर जी पीटीआई सार दिन थलो गल्याण ने विजेंद्र जी के साथ, ये मेरे नीचे के बेटे की वो चुनाव लड़ रही। यो गुरदयाल जी सरपंच होना कांग्रेस को मजबूत आदमी ने खड़े कर रखो। बड़ुंदा कला में साउत्री जी सरपंच विजेंद्र जी की मजबूत लेडीज ही चुनाव लड़े। मैंने लोग पूछा कि क्या करना है, मैं बोलो कि नीचों की जड़ काटो पहले, मेरे एकले जितानो फायदो को लोगों की जड़ काटेगा तो यह बीमारी कट जाएगी। तो एक विश्वास पर लोग जड़ काटी। 8 कैंडिडेट विजेंद्र जी का मेरे नीचे चुनाव लड़ा, 8 में हूँ, सिर्फ एक कैंडिडेट विजेंद्र जी को चुनाव जीत के हुए। तो विजेंद्र जी के राण कौन काट रहे हैं? पंकज धनखड़। और पिछली बार पंकज धनखड़ चुनाव कौन लड़ियो वही क्षेत्र में, तो कांग्रेस को मोहर सिंह जी के बेटे की वो जीती। वो पिछली बार में चुनाव कौन लड़ियो, ऐसी सीट ही, तो कांग्रेस की मेवा देवी जी चुनाव जीती। और वो पहले 2005 में मैं जिला परिषद को चुनाव लड़ो, शीश राम जी भी जीवता, तो कांग्रेस 3 नंबर पर गई है। मोहर सिंह जी सोलाना मेरे सामना, विजयपाल जी धनखड़ मेरी टक्कर रही। 527 मेरा काउंटिंग में बैलेट पेपर पर चुनाव
मैंने रिकाउंटिंग में फिर मैंने चुनाव होना हरायो। ए लिए मेरो पूरे इलाके में जो गरीब मजदूर मेहनत कश जो भी लोग हैं और सारी जाति, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जाट हो, कुमाऊत, खाती, नाई, जितनी भी जातियां हैं और सब समुदाय, मुस्लिम समुदाय में भी सब जातियों का लोग मेरे साथ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। समर्पित मेरे कन टीम है, जड़ तक मेरी पहचान है। मेरे कन कोई कुपन लेने को नहीं, सब ने पता है, जब ता नहीं पता हो कि मेरे कन पीछा को नहीं थे, पन सवाल पूछ रहे हो कि तारे सामने रिपियाणा चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे सागे जो रह रहे हैं उन्हें कौन पता होगे, उन्हें पता होगी मेरे कन रुपया को नहीं, तो मेरे कन कोई पर्ची कौन ले गया कि कूपन कटवाओ, 1000 रुपया हो, तेल गलवाना या गाड़ी चाहेगी, जिला परिषद जीतो जब भी को नहीं, आज भी को नहीं। मेरे साथ बहुत बड़ो एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क विजेंद्र जी की जड़ उखाड़ के फिक्के को बीजेपी में थे खुद ही देख रहे हो। आज ये खुद ही जो पहले एकता की नारा दिया करता, बाद खुद ही 2 जगह हो रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो ऑटोमेटिक कमजोर है। और बीजेपी पूरे कांग्रेस ने हरा भी कौन सके, पूरे तो वो हराओ को जो विजेंद्र जी के वोटा में पकड़ रखा है, और विजेंद्र जी के वोटा में पंकज धनखड़ की पकड़ है, तो ये काला ये जड़ उखाड़ के पंकज धनखड़ फिक्के को या जनता भी देख रही है। काल भी मैं पूरे क्षेत्र में गया हूँ, तो सब लोगों की मेरे जानो पहले एक आवाज़ ही कि भाई साहब अगर ये दोनों ही खड़ा रहेंगे भामू जी बबलू, तो मैं तो तय गली वोट तेरे ठोकांगा। तो जो है कि मतलब आन की आप बीजेपी कांग्रेस की आपसी इतना मतभेद कौन रहा है जितना तारा साथ में हो रहा है, इको क्या कारण रहा है? नहीं, मेरे साथ तो कोई है को मतभेद है को नहीं। मैं तो आज भामू जी ने भी कहना चाहूँ कि जो ताने पार्टी टिकट नहीं दी और ते चाहो कि उरे गरीब की आवाज़ उठे, किसान की आवाज़ उठे, अन दोनों वर्गान फायदो है, सब समुदायों फायदो है, भाईचारो रहे, प्रेम रहे, तो भामू जी ने, सुमित्रा जी ने, ये लोग तो मैंने बचपन में जाने और लगातार मैं आम आदमी के लिए संघर्ष करे है, तो उन्होंने टिकट नहीं दी तो उन्होंने मेरी मदद करनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रचार करें कि भामू जी ने समर्थन देगा कि आज मैं भामू जी ने समर्थन दूंगा, मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूँ, तो ते क्या आरोप लगाओगा, ते ही बताओ मन क्या आरोप लागेगा मेरे पर कि भामू जी साधन वाला आदमी है, खरीद लिया होगा। और भामू जी आज मैंने समर्थन देंगे, सुमित्रा जी मैंने समर्थन देंगे, तो उनकी इज्जत और बढ़ेगी। भाई हमने टिकट दी को ना, हना एक भला आदमी ने चुनियो, जब पूरे क्षेत्र ने फायदो हो, गरीब आदमी ने फायदो होगो, सब लोगों ने फायदो होगो, तो उन्होंने मेरी मदद करनी चाहिए। मैं तो जाके भी आया हूँ, भामू जी हूँ मिले हूँ, सुमित्रा जी हूँ मिले हूँ, बिशंबर जी हूँ भी मिले हूँ जो टिकट मांगा, बनवारी जी हूँ भी मिले हूँ, और विनोद जी हूँ मेरी फ़ोन पर बात हुई, झाझड़िया जी मैंने मिलिया को नहीं, इसलिए मेरी हूँ फ़ोन पर बात हुई, मैं तो अपील कर रही हूँ। तो बतान समर्थन कौन दे रहा है? नहीं, समर्थन कौन दे रहा है भाई, तो कह रहे हैं कि भाई बात जीत है ने बा उरे ही पड़ी है। पहले तो विनोद जी मैंने झाझड़िया जी ने मैं कहतो भाई साहब ते ये चादरा क्यों बांट रहे हो गाँव में, बोले वो पंकज टिकट तो मेरे गोजी में घल रही है, अब लगाऊं क्या कहे, जब टिकट फार्म आए तो लगाऊं। अब काल परसों टिकट कटिया, अब मैं फ़ोन करो मैं भाई साहब टिकट गोजी में है, गोली छोड़ी चली गई, जब मैंने बोला मैं तो गोजी में हाथ दियो तो हाथ ही निकल गो नीचे, मुड़ा जेब भी काट ली। तो ये क्या है, समर्थन तो मनाए लिए कौन देश के क्यों अणकी कोई, मैं जो वर्ग के लिए काम करे उनके प्रति अणकी कोई भावना को नहीं, ये ऊपरों आयड़ा कैंडिडेट ही। और ये पहले मैं छोटा टाबर है ना, जब स्कूल में मकड़ी चढ़ाऊँ था, तो मकड़ी चढ़ाया मंगर कूटता, तो मंगर कूट देता, थोड़ी देर कूटने में मकड़ी चढ़ जाती, पाँव छोड़ देता ना तो उन आधे घंटे तक ना तो स्कूल को बाहर न पाऊँ तो ना उन्हें घर पाऊँ, तब वो चक्री काटे जाता। तो ये अचानक चुनाव में आवे हैं और ये लोगों के कोई न कोई बहाना वो मकड़ी चढ़ाने को प्रयास करें। बहुत सारे लोग हैं कि मकड़ी में आया भी, जब तक तो बावड़ा डांडे ही लोग, मैंने बहुत से आदमी मिले हैं कि भाई साहब पटवारी किन्ने मिले को, अरे पटवारी मिल्या करे था ते पटवारी मिलने वाला गया ही कौन चलिया, ते અહીં आके लोगों का हाथ गालियो बताने जाने ने ते उनके जाने ने, ये मन्ने 20 दिन कोई न कोई मकड़ी चढ़ा के हणके सागे ठगी मार ली, फिर पार हो जाए। पंकज धनखड़ तो चुनाव नहीं जीत्यो, जद भी उरा हो, जीत्यो जद भी उरा हूँ, जीतने के बाद में जिला परिषद में जितना मुद्दा, मेरे रिकॉर्ड पत्रकार होते तो रिकॉर्ड कटवा के देखो, जितना मुद्दा गांव के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरे जिले के लिए मैं उठाया, कोई उठा कौन पाया। कितने लोगों की मदद करी, हजारों लोगों की मैं VCR में मदद करी, इंडिविजुअल मदद करी। पहले ब्लड डोनेशन कैंप 1996 में जब खून देना लोग डरा करता, मैं चालू करो, मैं तो इतनी हजारों लोगों की मदद करी, कोई कल्पना ही कौन कर सके। आज भी तैयार हूँ जीतने का, पहले भी तैयार हूँ, जीतने पास अभी जिला परिषद हूँ तो भी कर रही हूँ। दूसरे क्षेत्र के लोग बुलायो, गुड्डे के लोग मैंने आंदोलन बुलाया तो गयो, खेतड़ी के लोग आंदोलन बुलाए तो गयो, कोई बाहर कोई मैंने बुला रहे हो तो मैं मदद करने जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा तैयार हूँ लोगों के लिए। तो न्यूज़ दोरारी के माध्यम से थे झुंझुनू क्षेत्र की जनता ने की अपील करना चाहो? मैं झुंझुनू क्षेत्र की जनता ने एक ही अपील करना चाहूँ कि जो मैं स्थिति बताई आर्थिक हालात,
बस सब आप आपकी मन कहने जरूरत को मैं रोजाना घर जाऊं तो उनने भी बेरा ते सब डूब चुक्या हो और दोबारा डूबने वाला गल मत चालो। सोच आपने कने एक सिर्फ बोट बचे और कुछ ही कौन बचो, सब कुछ आपने जा चुके, एक बोट बची है, यो भी हण के दिखा देगा तो आपने के बचे को फिर। तो सोच समझ के बोट को प्रयोग करो, तारे खुद के लिए करो, तारे बच्चा के लिए करो, तारे गांव के विकास के लिए करो, तारे परिवार के लिए करो। सब लोगों ने बोट को प्रयोग सही करना चाहिए और ताने यह लगे कि यो आदमी अपने के लिए कुछ कर सके तो ईमानदारी में मेरी मदद लोगों ने करनी चाहिए। दूसरों मेरा एक निवेदन और है, मैं बहुत से लोगों की व्यक्तिगत मदद, ये सार्वजनिक मदद ही, व्यक्तिगत मदद भी बहुत करी है। तारा चैनल के माध्यम में कोई भी मेरी बात सुन रहे है, जे कि मैं व्यक्तिगत मदद करी है, जे के भी मैं काम आया हूँ, उन सगड़ा में मेरा निवेदन है कि चाहे वह झुंझुनू विधानसभा का है, झुंझुनू विधानसभा के बाहर का है, बस सब लोग आपकी क्षमता के अनुसार आपके रिश्तेदारों में जान पहचान संपर्क में मेरी ईमानदारी के साथ मदद करें। क्योंकि बार बार गुण कुने हुए है, आपने देसी खुआ होता है, मदद करेगा कि मदद करेगा तो ताने भी मालिक तरक्की करेगो। और अगर मदद लेके और दूसरी जगह एक दो दिन के लालच में जाओगा तो आगे ताने बचावनी कोई गुण मिलेगा। सब लोगों में यह उम्मीद करूँ कि मेरी मदद करो, क्षेत्र की जनताओं भी और दोहरारी न्यूज़ चैनलों भी मैं अपील करूँ कि और बड़ा चैनल तो मेरी खबर दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, लेकिन छोटा छोटा सोशल मीडिया का जो चैनल है हमने भी कोऑपरेट करना चाहे। ये कोऑपरेट करेंगे, गांव के लोगों ने आगे बढ़ाऊंगा, असली लोगों ने आगे बढ़ाऊंगा तो सब लोगों को भविष्य सुधरेगा, सबने फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।